दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर इतिहास से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 151, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। तो उसने 712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाही था और इसने सिंध तथा मुल्तान को जीत लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 152, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन सुबुक्तगिन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। तो अलप्तगिन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगिन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था और 1986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगिन ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किया था। यह भारत पर पहला तुर्की आक्रमण था। क्वेश्चन नंबर 153, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो इस क्वेश्चन सुबुक्तगिन का पुत्र था महमूद गजनी। वह 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना था। यह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था महमूद गजनवी। और महमूद गजनी ने 1001 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार हमला किया था। उसके आक्रमण का उद्देश्य आर्थिक धन लूटना था। उसने सोमनाथ महादेव मंदिर को भी लूटा था। क्वेश्चन नंबर 154, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में महमूद घोरी ने किसे पराजित किया था? तो इस क्वेश्चन में जयचंद, कनौज के गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया था महमूद घोरी ने। क्वेश्चन नंबर 150, महमूद घोरी के किस सेनापति ने पूर्वी भारत का अभियान किया था? तो इस क्वेश्चन का तो बख्तियार खिलजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 156, 1206 ईस्वी में किसके साथ युद्ध में मोहम्मद घोरी मारा गया था? तो इसे खोखरों के साथ युद्ध में 1206 ईस्वी में मोहम्मद घोरी मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 157, दिल्ली का पहला तुर्क शासक कौन था? इस क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली का पहला तुर्क शासक। क्वेश्चन नंबर 158, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इस क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 159, किसके शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खान ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। क्वेश्चन नंबर 160, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का प्रथम शासक था। क्वेश्चन नंबर 161, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे और अमीर खुसरो ने सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 162, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से कहाँ राजधानी स्थानांतरित की थी? तो इस क्वेश्चन का दौलताबाद में राजधानी स्थानांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 163, किस मुस्लिम शासक ने कृषि के विकास के लिए दीवान कोही नामक विभाग की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 164, 1336 ईस्वी में दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन हरिहर एवं बुक्का थे। 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 165, 1504 ईस्वी में किसने आगरा नगर बसाया था? इस क्वेश्चन का उत्तर सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर बसाया था।
क्वेश्चन नंबर 166, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो इस क्वेश्चन का इब्राहिम लोदी बना था सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 167, 1339 ईस्वी में कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन बना था? तो इस क्वेश्चन का शाह मीर बना था, शमसुद्दीन शाह। क्वेश्चन नंबर 160, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इस क्वेश्चन का उत्तर है हम्पी, हस्तिनावती में थी। हम्पी को हस्तिनावती पहले कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 169, संगम वंश की नींव किसने रखी थी? विजयनगर विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश की नींव किसने रखी थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है हरिहर प्रथम। तो हरिहर प्रथम ने संगम वंश की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 170, संगम वंश के किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की थी? तो इस क्वेश्चन को बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। क्वेश्चन नंबर 170, संत तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर बादशाह अकबर। तुलसीदास का जन्म राजपुर, बांदा, उत्तर प्रदेश वर्तमान में राजपुर में हुआ था। क्षमा चाहता हूँ, राजापुर में हुआ था। बांदा उत्तर प्रदेश में आता है। 1532 ईस्वी में हुआ था संत तुलसीदास का जन्म। वे अकबर के समकालीन थे। और तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस की रचना की थी और राम भक्ति को प्रसिद्ध प्रदान की थी। और गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका इनकी प्रसिद्ध रचना है संत तुलसीदास की। क्वेश्चन नंबर 172, संत तुलसीदास की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बताया। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा था। गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका संत तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है। और हनुमान चालीसा की भी रचना की थी संत तुलसीदास ने। क्वेश्चन नंबर 170, मीराबाई ने किसे अपना गुरु माना था? तो इसके रैदास रामानंद के शिष्य थे। उन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। रैदास ने गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के गीतों का संकलन है और मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु बनाया था। क्वेश्चन नंबर 174, भगवत गीता की टीका भावार्थ दीपिका जिसे के रचनाकार कौन है? इसके ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर। इसे भावार्थ दीपिका को ज्ञानेश्वरी गीता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 175, आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? इसके अब्बुल फजल है आईने अकबरी के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 176, शाहजहां ने किस संगीत यज्ञ के गुण समंदर की उपाधि दी थी? इस क्वेश्चन के लाल खा। तो शाहजहां ने संगीत यज्ञ लाल खा को गुण समंदर की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 171, अकबर द्वितीय ने 1833 ईस्वी में किसे अपनी पेंशन बढ़वाने इंग्लैंड भेजा था? तो अकबर द्वितीय ने 1833 ईस्वी में किसे अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजा था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 178, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह का केंद्रीय नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन बहादुर शाह जफर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 179, मुगल प्रशासन में सूबेदार को क्या कहा जाता था? इस क्वेश्चन का निजाम कहा था या सिपह सालार कहा जाता मुगल प्रशासन में सूबेदार को। क्वेश्चन नंबर 180, मुगल काल में बादशाह के नियंत्रण की भूमि को क्या कहते थे? तो इसके खालिसा भूमि कहते थे मुगल काल में बादशाह के नियंत्रण की भूमि को। क्वेश्चन नंबर 181, औरंगजेब के शासनकाल में किसने सर्वाधिक 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कार्य किया था? तो असद खान ने किया था औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कार्य। क्वेश्चन नंबर 182, किस मुगल शासक ने सोने का सिक्का इलाही चलवाया था? तो सोने का सिक्का इलाही था, तो किस मुगल शासक ने चलवाया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अकबर ने चलवाया था सोने का सिक्का इलाही। क्वेश्चन नंबर 183, जहांगीर ने किसे नादिर उल जमात की उपाधि दी थी? तो इस क्वेश्चन अब्बुल हसन को। जहांगीर ने अब्बुल हसन को नादिर उल जमात की उपाधि दी थी। चित्रकार थे अब्बुल हसन। क्वेश्चन नंबर 184, 1627 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। 1627 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म। क्वेश्चन नंबर
185 छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? इसकी समर्थ रामदास। समर्थ रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 186 बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह। तो अली आदिल शाह ने 1659 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज को नियंत्रण करने किसे भेजा था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज को नियंत्रित करने के लिए सुल्तान अली आदिल शाह ने किसको भेजा था? तो इस क्वेश्चन अफजल खां को भेजा था। बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने 1659 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज को नियंत्रित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 187 छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? तो इसकी पेशवा कहते थे छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में। क्वेश्चन नंबर 188 मानव को आग का ज्ञान किस काल में हो गया था? तो इसकी पूरा पाषाण काल में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 188 मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? इसका आंसर है कुत्ता था मानव का प्रथम पालतू पशु। क्वेश्चन नंबर 190 जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? इस क्वेश्चन का शेर शाह सूरी था जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता। क्वेश्चन नंबर 191 इतामद उल दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो इस क्वेश्चन नूरजहां ने बनवाया था इतामद उद दौला का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 192 शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो इसकी सासाराम बिहार में है शेर शाह सूरी का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 193 सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता था? तो सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता था मुगल काल में? तो इसकी खान कहा जाता सूफियों के आश्रम को। क्वेश्चन नंबर 194 पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? इसका आंसर गुरु नानक थे पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक। क्वेश्चन नंबर 190 भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसके बादशाह जहांगीर के समकालीन थे भक्त तुकाराम। क्वेश्चन नंबर 196 अमृतसर शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसके गुरु रामदास ने करवाया था अमृतसर शहर का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 197 किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो इसकी गुरु रामदास ने की थी और गुरुमुखी लिपि की पंजाब भाषा में लिखित रूप में देने के लिए प्रयोग की जाती है और इसकी रचना सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव ने 16वीं शताब्दी में की थी। क्वेश्चन नंबर 198 विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? इसके तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 198 कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? इस क्वेश्चन बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 2 बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो इसके गुलबर्गा में थी बहमनी राजाओं की राजधानी। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर मिलती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इससे पहले भी मैंने 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के 3 वीडियोस अपलोड कर दी, ये चौथा पार्ट है तो ये पूरा 500 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा इतिहास से संबंधित। तो ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। दोस्तों हमारे ड्रीम केबीसी का फेसबुक पेज ही पे आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।